अच्छा सुनिएगा, यूट्यूब पे है जिसमें साहब कह रहे हैं ये विद्वान और संत में अंतर बता रहे हैं। वही तो मतलब जो विद्वान होगा वो जरूरी नहीं है कि जैसे साहब के पिताजी दादाजी हम लोग के बहुत विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बारे में साहब बोल रहे हैं उसमें। तो दादाजी इतने विद्वान थे कि उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था और उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में उनका समान रूप से नियंत्रण था। बहुत ही अच्छे मतलब जानकार, परंतु कभी किसी को सिखाने की मानसिकता उनकी नहीं थी। हाँ, जैसे यहाँ एक गुरु भाई है, मतलब वो आते थे तो उन्होंने हिंदी में ऑनर्स किया था। तो हम लोग 541 वाले क्वार्टर में रहते थे, दादाजी यही थे। तो दादाजी उनको दूर से ही देख के कहते थे, आ गई लग हिंदी में ऑनर्स कैले बा, बताओ था वो एक अर्थ बताओ था। कोई शब्द बोल देते थे, हिंदी का क्लिष्ट शब्द बोल देते थे, बोलते थे हाँ एक अर्थ बताओ था, तो बता नहीं पाते थे, बस बता नहीं पाए। अब दादाजी उनको पूरा बोले हुए हैं कि कुछ नहीं आता है, कैसे हिंदी में ऑनर्स कर गया, कुछ नहीं आता है इसको। वही साहब ने कहा कि एक अच्छा शिक्षक भी होगा विद्वान, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अगर विद्वान है तो उनको चाहिए कि आप दूसरे को जानकारी दें। तो कोई जो शास्त्र इसीलिए साहब ने लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि कोई शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्र ज्ञाता हो सकता है, शास्त्रविद हो सकता है। कोई मंत्रों को याद करके, मंत्रों का अध्ययन करके मंत्रविद हो सकता है, लेकिन आत्मविद नहीं हो सकता। आत्मविद होने के लिए आत्मा के तल पे अनुभूति करनी होगी, तभी वो आत्मविद होगा, नहीं तो कोई शास्त्र ज्ञाता हो सकता है। तो जानते तो हम बहुत चीजों को है, मानते क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि जिसको हम मानते हैं उसके बारे में आपकी राय मायने रखती है। जिसको सिर्फ आप जानते हैं लेकिन आप मानते नहीं हैं, तो कोई अर्थ नहीं है इस बात। मतलब जो विद्वान होगा वो जरूरी नहीं है कि जैसे साहब के पिताजी दादाजी हम लोग के बहुत विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बारे में साहब बोल रहे हैं उसमें। तो दादाजी इतने विद्वान थे कि उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था और उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में उनका समान रूप से नियंत्रण था। बहुत ही अच्छे मतलब जानकार, परंतु कभी किसी को सिखाने की मानसिकता उनकी नहीं थी। हाँ, जैसे यहाँ एक गुरु भाई है, मतलब वो आते थे तो उन्होंने हिंदी में ऑनर्स किया था। तो हम लोग 541 वाले क्वार्टर में रहते थे, दादाजी यही थे। तो दादाजी उनको दूर से ही देख के कहते थे, आ गई लग हिंदी में ऑनर्स कैले बा, बताओ था वो एक अर्थ बताओ था। कोई शब्द बोल देते थे, हिंदी का क्लिष्ट शब्द बोल देते थे, बोलते थे हाँ एक अर्थ बताओ था, तो बता नहीं पाते थे, बस बता नहीं पाए। अब दादाजी उनको पूरा बोले हुए हैं कि कुछ नहीं आता है, कैसे हिंदी में ऑनर्स कर गया, कुछ नहीं आता है इसको। वही साहब ने कहा कि एक अच्छा शिक्षक भी होगा विद्वान, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अगर विद्वान है तो उनको चाहिए कि आप दूसरे को जानकारी दें। तो कोई जो शास्त्र इसीलिए साहब ने लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि कोई शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्र ज्ञाता हो सकता है, शास्त्रविद हो सकता है। कोई मंत्रों को याद करके, मंत्रों का अध्ययन करके मंत्रविद हो सकता है, लेकिन आत्मविद नहीं हो सकता। आत्मविद होने के लिए आत्मा के तल पे अनुभूति करनी होगी, तभी वो आत्मविद होगा, नहीं तो कोई शास्त्र ज्ञाता हो सकता है। तो जानते तो हम बहुत चीजों को है, मानते क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि जिसको हम मानते हैं उसके बारे में आपकी राय मायने रखती है। जिसको सिर्फ आप जानते हैं लेकिन आप मानते नहीं हैं, तो कोई अर्थ नहीं है इस बात।